नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करूंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 30। जो ये सेक्शन 30 है, यहाँ पर ये कोर्ट की पावर बता रहा है। कोर्ट सम्मन इशू कर सकते किसी भी पर्सन के खिलाफ में, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराए किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी के लिए। किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी के लिए यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किसी भी पर्सन को, ताकि वो अपना एविडेंस दे एज ए डॉक्यूमेंट, वो अपना डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। या फिर किसी अदर पर्सन को डॉक्यूमेंट भेजने के लिए भी बोल सकती है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि आप अपने ब्याह पर कोर्ट में क्या कराइए, उस डॉक्यूमेंट को पेश करवाइए एज एन एविडेंस। तो चलिए जानते हैं इसके पूरे सेक्शन को, जो सेक्शन 30 यहां पर बता रहा है। इसकी बेरैक लैंग्वेज को जानिए पहले। इसकी बेरैक लैंग्वेज यहां पर क्या बता रही है। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, द कोर्ट में एट एनी टाइम आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। अब यहां पर ये बता रही है लैंग्वेज इसकी, जो भी कंडीशन अप्लाई हो, जो भी रूल में बताया गया, जिस भी कंडीशन के बेस पर वहां पर सम्मन इशू करना है, ठीक है, कोर्ट वहां पर अपनी पावर यूज कर सकती है, सम्मन इशू कर सकती है, ताकि वहां पर उस फैक्ट की डिस्कवरी की जा सके। या फिर प्रेस्क्राइब है कोई लिमिटेशन, उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही वहां पर कोर्ट क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए सम्मन इशू कर सकती है। कोर्ट के पास यहां तक पावर है, किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी के लिए कर सकती है यहां पर। लेकिन वहां पर जो ये सम्मन इशू करती है ना, किसी भी पर्सन को बोलते हैं कि आप यहां पर इस फैक्ट की डिस्कवरी के लिए आप यहां पर हमें डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, तो वहां पर वो अपने ओन मोशन, अपने खुद के ब्याह पर वहां पर अपने खुद क्या करेगी, अपनी पावर की यूज कर सकती है। किसी भी पर्सन को बोल सकती है, सो मोटो एक्शन ले सकती है। लेकिन इसमें पार्टी भी मेंशन की गई है कि पार्टी जब एप्लीकेशन लगाती है, डिफेंडेंट साइड हो चाहे प्लेंटिफ साइड से हो, दोनों में से कोई भी क्या लगा रही है, एप्लीकेशन लगा रही है किसी अदर पार्टी को बोलने के लिए कि वहां पर वो अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। एप्लीकेशन किस लिए दी जा रही है, ताकि अदर पार्टी क्या करे, अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। इसलिए यहां पर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है, उसके ब्याह पर वहां पर अपनी पावर को यूज कर सकते हैं कोर्ट। अब ये तो हो गई बात, सुओ मोटो एक्शन ले सकती है और एप्लीकेशन के ब्याह पर ले सकते हैं जब पार्टी एप्लीकेशन लगाती है किसी भी पर्सन की एविडेंस को लेने के लिए। अब इसमें 3 क्लोजेस दिए गए हैं। इसके अंदर एक क्लोज यहां पर बता रहा है, मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल। कोर्ट क्या करेगी, रीजनेबल जहां पर लगे यहां पर, या फिर जरूरी लगे, जहां पर नेसेसरी हो वहां पर ऑर्डर इशू करेगी। इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटरोगेशन, वहां पर डिलीवरी के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट की डिलीवरी के लिए बोल सकती है किसी पर्सन को, इंटरोगेशन के लिए बोल सकती है, उससे क्वेश्चन किए जाएंगे जिस भी पर्सन के लिए एप्लीकेशन लगाई है, या फिर कोर्ट को वहां पर लगता है कि इस पर्सन को सुना जाना चाहिए, इस पर्सन से यहां पर क्वेश्चन किए जाने चाहिए जो इस केस से रिलेटेड ही है, जो कोरोबरेट करेंगे वहां पर उनके एविडेंसेस से। द एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स, जो भी डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं उनको एडमिट करेगी, और जो फैक्ट वहां पर मिलते हैं उनको भी वहां पर एडमिट करेगी कोर्ट अपने पावर की यूज करके। एंड द डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, impounding and return of documents और other material objects producible as evidence। किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए इंस्पेक्शन के लिए, डिस्कवरी के लिए, या फिर जो भी अदर मटेरियल जो ऑब्जेक्ट है जो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो प्रोड्यूसिबल है, उन ऑब्जेक्ट्स को वहां पर बुलवा सकती है सम्मन इशू करके किसी भी पर्सन के खिलाफ में। वहां पर बोलेगी कि आप यहां पर हमें ये चीजें पेश कीजिए एज एन डॉक्यूमेंट, एज एन एविडेंस। इसलिए यहां पर कोर्ट के पास पावर दी गई है, ताकि वो किसी भी पर्सन को इन चीजों के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, डिस्कवरी, या फिर कोई अदर मटेरियल जो फैक्ट्स हैं, जो वहां पर एज एन एविडेंस पेश किए जा सकते हैं, जो प्रोड्यूसिबल है। अब चलते हैं बी क्लोज में। बी क्लोज यहां पर बता रहा है, इशू समन्सेस टू पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड आइदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स एज अफोरसेड। देखिए यहां पर जो बी क्लोज है, बी क्लोज यहां पर ये बता रहा है सिंपली, किसी भी पर्सन को सम्मन इशू कर सकती है कोर्ट। अपनी सो मोटो पावर का यूज करेगी, अपने खुद की पावर का यूज करके किसी भी पर्सन को बुला सकती है सम्मन इशू करके एज एन विटनेस, ताकि वहां पर वो आके गवाही दे। अब वो किस लिए करेगी कोर्ट, वो करेगी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए, या फिर उससे कोई एविडेंस लेनी है, मतलब कि गवाही के तौर पर उसको बुलवाया जा रहा है, ताकि वहां पर वो अपनी एविडेंस है, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको वहां पर दे, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट्स है जहां पर प्रूफ हो रहे हैं उस केस के सर्कमस्टांसेस। इसी केस में वहां पर कोर्ट अपनी पावर को यूज करेगी, किसी भी पर्सन को बुलवाएगी, ताकि वहां पर वो प्रोड्यूस करेंगे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, कोई अदर ऑब्जेक्ट्स, या फिर कोई अदर एविडेंसेस। अब जो सी क्लोज है यहां पर सिंपली ये बताया गया है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, किसी भी पर्सन को कर सकती है कि वहां पर जो वो अपने फैक्ट बता रहा है ना, वो विद एफिडेविट बताए।
वो अपना एफिडेविट साथ में लगाकर बताए उन फैक्ट्स को, ताकि वहां पर एफिडेविट किस लिए लगाया जाता है, एफिडेविट पता होना चाहिए आपको। एफिडेविट इसलिए लगाया जाता है, जो भी उसमें बातें लिखी जाएगी ना, जो भी उसमें फैक्ट बताया जा रहे हैं किसी भी पर्सन के थ्रू, वो वहां पर सच है, उसमें कोई झूठ नहीं बोला गया, इसीलिए वहां पर एफिडेविट अटैच किया जाता है। अब एफिडेविट जब करवाया जाता है तैयार किसी भी वकील के पास, जब आप देखोगे कोई भी एफिडेविट तैयार करते हैं तो उसके ऊपर फिर नोटरी भी करवाई जाती है, या फिर ओथ कमिश्नर की वहां पर क्या करवाई जाती है, वेरिफिकेशन करवाई जाती है। वहां पर वो अपनी नोटरी की मोहर लगी होती है उसके ऊपर, एफिडेविट के ऊपर, आपने देखा होगा, ताकि वहां पर यह पता लगाया जा सके जो ये इसमें बातें लिखी गई है ये सभी सच है। अगर मान लीजिए उसमें कुछ झूठी बातें हैं तो फिर वो पर्सन लायबल ठहरा जाएगा वहां पर, अगर वहां पर वो कुछ भी बातें झूठी निकलती है तो। इसलिए यहाँ पर जो फैक्ट्स बताए जाएंगे वो विद एफिडेविट बताएंगे वहां पर, क्योंकि वहां पर कोर्ट अपने ऑर्डर देगी, वो अपने फैक्ट बताएगा, वहां पर कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ये क्लोज सी सिंपली यहां पर ये बता रहा है। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कोर्ट की क्या पावर है, क्या प्रोसीजर है इसका, जब ऑर्डर करते हैं किसी भी पर्सन को कोई फैक्ट की डिस्कवरी के लिए, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना है, किसी विटनेस को बुलवाना है ताकि वहां पर वो अपनी एविडेंस दे, या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वहां पर अपनी सुओ मोटो पावर भी यूज कर सकती है, या फिर किसी अदर पार्टी के थ्रू भी वहां पर एप्लीकेशन लगाकर उस पर्सन को सम्मन किए जा सकते हैं, ताकि वहां पर डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करवाया जा सके एज एन एविडेंस। ये आपको क्लियर हो गया होगा अब जो सेक्शन 30 है यहाँ पर सीपीसी में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए इतना था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 31 को। ओके बाय।